हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका टॉप 10 क्लासेस ऑफ फिजिक्स में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को कर चुके, पोटेंशियल को कर चुके, उनके बीच के रिलेशन को हमने लास्ट क्लास में भी ड्राइव कर लिया कि उनके बीच रिलेशन क्या है। बट इस क्लास में हम उनका कुछ कंपैरिजन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड डाइपोल्स की एक्सप्रेशंस का हम फाइनल यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज मींस सिंगल चार्ज। क्लियर? सिंगल चार्ज क्यों? मान लीजिए मेरे पास कोई सिंगल चार्ज है जो मैं हमेशा हम कंसीडर करते हैं चार्ज को प्लस क्यू। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास चार्ज क्यू है। ठीक है, तो मैं यहां पे एट ए डिस्टेंस से आर, ठीक है, यहां पे पॉइंट पी है, तो यहां पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हमें मालूम है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज मींस सिंगल चार्ज। ठीक है, सिंगल पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी यहाँ पे हम सबको मालूम है E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, एंड वेयर के व्हाट इज के इज योर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹। अब यहाँ पे ठीक है ये वैल्यू है इसकी। ओके, तो वे क्लियर हो रहा है ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड सब पढ़ चुके हैं, यहाँ पे कोई नया नहीं करना, बस थोड़ा सा कंपैरिजन और रिलेशन जो हमने की थी वहां से देखना है कि क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन के क्यू बाय आर स्क्वायर, इट मींस जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना आप, ये तो कांस्टेंट है, जितना आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता जाएगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा, ऑब्वियसली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके चार्ज के। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर मींस डिस्टेंस। जितना ज्यादा हम चार्ज से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका मान लीजिए आर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, दिस एरोज मींस अप एरो मींस इंक्रीजेस, डाउन एरो मींस अगर आर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। यहां पे अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्लियर? ठीक है बेटा, तो ये कंक्लूजन है छोटा सा। ठीक है, किसके बेस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज का। ओके, क्लियर? ठीक है, तो नीचे आ जाओ। नीचे क्या है? दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, और अभी अभी हम करके आए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कि हमारा सिंगल चार्ज, वही चार्ज, यही चार्ज है। ठीक है, पॉइंट P है। ठीक है, डिस्टेंस से R है, तो यहां पे इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल भी होगा, है ना? तो पोटेंशियल यहां पे कितना होगा, दैट इज के क्यू बाय आर। अभी अभी हम ड्राइव करके आए इन एक्सप्रेशंस को। ठीक है, के क्यू बाय आर, तो साफ क्लियर हो रहा है हमारा एक्सप्रेशन से कि आपका जो पोटेंशियल है दैट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना चार्ज ज्यादा होगा उतना पोटेंशियल भी आपका ज्यादा होगा। ठीक है, एंड पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओनली आर, ओनली आर। ठीक है, यहां पे क्या था, आर स्क्वायर, यहां पे क्या है, ओनली सिंगल आर। ठीक है, डिस्टेंस वही बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस जितना ज्यादा बड़ा होगा, जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा पोटेंशियल P पॉइंट दूर आता जाएगा और पोटेंशियल भी आपका कम होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होती जाएगी। ठीक है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी से कम होगी, पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा, मतलब क्योंकि ये स्क्वायर है, ये सिंगल पावर है। ठीक है, तो आर जितना ज्यादा बढ़ाओगे दोनों कम होंगे, पर दोनों में से ज्यादा कम कौन होगा,
सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर नीचे स्क्वायर है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फास्ट जल्दी खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी जैसे जैसे चार्ज से दूर जाओगे, इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। छोटी छोटी सी बातें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना पोटेंशियल भी आपका ज्यादा होगा, एंड वेरी गुड, जितना आपका आर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी आपकी पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। बट दोनों के यहां पे यही डिफरेंस है फॉर्मूले में, सिर्फ सब कुछ सेम है। क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओनली आर, सिंगल पावर ऑफ आर। ये याद रखिए, सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से, अभी डाइपोल की बात करेंगे, रुकिए, पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे सिंगल आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी खत्म होनी शुरू हो जाएगी इन कंपैरिजन टू योर पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। ठीक है, सो ऐसे लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डिकेज या डिक्रीजेस फास्टली एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वी गो अवे फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज। सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से दूर जब जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जल्दी डीग्रो, है ना, खत्म, डिक्रीजेस होनी शुरू हो जाएगी इन कंपैरिजन टू योर पोटेंशियल। क्लियर? तो ये था छोटा सा कंपैरिजन। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ना इसका ग्राफिकल व्यू देख लो, आप ग्राफ देख लो, ग्राफ में दोनों को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। सो से दिस इज योर डिस्टेंस आर, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्टली डिस्टेंस के साथ हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। जैसे P पॉइंट से कितनी दूर आए, दैट इज आर डिस्टेंस, दिस रिप्रेजेंट एरो। ठीक है, आर एक्सिस, और ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एक्सिस। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एक्सिस है। ठीक है, अब दोनों का ग्राफ हम एक ही में ड्रा करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया आपका ग्राफ किसका भाई। आप ना वैल्यूज पुट करके देख सकते हो, यहाँ पे ले लो 1, डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 3, डिस्टेंस 4, डिस्टेंस 5, डिस्टेंस 6, कितनी भी वैल्यूज ले लो आप, और यहाँ पे वैल्यूज ले लो कुछ। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ले लो पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, तो ग्राफ ड्रा करना शुरू करो। आपका पोटेंशियल का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। सो दिस इज द ग्राफ फॉर पोटेंशियल, ये V का ग्राफ है, पोटेंशियल का ग्राफ है, डिस्टेंस के साथ 4 पॉइंट चार्ज की वजह से। क्लियर? सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से ये ग्राफ है आपका। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देखिए, अब अगर आप सेम डिस्टेंस 2 पुट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी चेक करके देखना आप। ठीक है, अप्रोक्सीमेट जो ग्राफ आपका जो आएगा वो इस तरह से ग्राफ आएगा। सो दिस इज दिस डॉटेड ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस डॉटेड ग्राफ इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस सॉलिड लाइन इज फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो आपका ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ कंपैरिजन का। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पोटेंशियल के कंपैरिजन इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जल्दी कम हो रही है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है। वैसे तो आप दोनों देख सकते हो, दोनों का डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है, दोनों की ये हाईएस्ट वैल्यूज है, डिस्टेंस कम है। ठीक है, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की दोनों की वैल्यूज कम हो रही हैं, बट इन कंपैरिजन टू E एंड V, E जो डॉटेड लाइन है आपकी जल्दी से डिके हो रही है इन कंपैरिजन टू योर पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल के कंपैरिजन इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी डिग्रेड हो रही है, खत्म हो रही है, डिक्रीज हो रही है जैसे आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो दोनों डिक्रीज नहीं है, पर कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजेस फास्टली। ठीक है, तो ये छोटा सा कंपैरिजन था पॉइंट चार्ज की वजह से, जो अब तक हम करके आए, पढ़ के आए, डिटेल में ड्राइव करके आए। ठीक है, तो इनको माइंड में रखना भाई, ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत हेल्प करेंगे आपको नीट जेईई एग्जाम के लिए। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर बात करें, अभी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है डाइपोल का, डाइपोल में क्या होता है, वेरी गुड, डाइपोल में होता है हमारे पास P इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, P वेक्टर फॉर्म है। और एक बात हो,
इलेक्ट्रिक फील्ड इज योर स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस पोटेंशियल इज योर स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये आपकी पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है बेटा। तो ये वही बात है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव, और वहां पे हम पॉजिटिव नेगेटिव को डायरेक्शंस में कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, वेक्टर में कंसीडर कर लेते हैं, ये ध्यान रखिए आप। चलो इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास चलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है आपका, उसकी दो एक्सिस होती है, पता है ना आपको, एक्सियल लाइन अलोंग द एक्सिस, यहाँ पे डाइपोल बना ही लेते हैं, सो दिस इज डाइपोल, है ना, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज, एंड दिस इज योर, वेरी गुड, दिस इज योर कौन सी लाइन है, ये आपकी एक्सियल लाइन, ठीक है, अब तक आपको समझ आ गया होगा। दिस इज सेंटर ऑफ डाइपोल एंड दिस इज व्हाट योर इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन है और ये आपकी एक्सियल लाइन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन का एक्सप्रेशन क्या है आपका, K2P बाय R3, ठीक है, और आपका इक्वेटोरियल का एक्सप्रेशन क्या है, एंड ऑन द इक्वेटोरियल, ठीक है, इक्वेटोरियल का एक्सप्रेशन है आपका Kp बाय R3, दिस इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो ये आपके एक्सप्रेशंस हैं एक्सियल, ये हम ड्राइव कर चुके पहले डिटेल में, अब कंपैरिजन कर रहे हैं, जस्ट पोटेंशियल का लिखेंगे, ठीक है। एक्सियल लाइन पे कितना है, K2P बाय R3, इक्वेटोरियल पे Kp बाय R3। इन नटशेल अगर दोनों एक्सप्रेशन को देखें, एक्सियल पे देखो चाहे इक्वेटोरियल पे देखो, तो इन नटशेल आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू डाइपोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करती है, पहले तो डाइपोल मूवमेंट के तो वही है आपका कांस्टेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, K2 ये ऑल आर कांस्टेंट्स, ठीक है। सो दैट ओके, सेकंड वे क्या है आपका, सेकंड डिपेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन R3, ठीक है, ये रहा, यही हमें देखना है भाई, नेट रिजल्ट इसी को बोलते हैं, ठीक है। यहां डिपेंड कर रही है चार्ज पे, पोटेंशियल हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है आपकी डाइपोल मूवमेंट पे, और डिपेंडेंसी क्या है आपकी डिस्टेंस पे, R3, यहां पे क्या थी, R पे। पहले अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपैरिजन समझ लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपैरिजन करना हो हमें पॉइंट चार्ज डाइपोल का, तो कैसे होगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द चार्ज वैल्यू, पॉइंट चार्ज के लिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है आपकी डाइपोल मूवमेंट पे, सिंगल चार्ज के लिए चार्ज, डाइपोल के लिए डाइपोल मूवमेंट उसकी, ठीक है, ओके बेटा, क्लियर। और यहां पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है डिस्टेंस पे डिपेंड करती है R², यहां पे डिस्टेंस पे डिपेंड करती है R3, सिंगल चार्ज पावर 2, दो चार्ज पावर क्यूब, ठीक है, सिंपल सा याद रखिए आप, क्लियर बेटा। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें, एंड दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन की कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है, ये आपको मालूम है, अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है, सिंगल चार्ज अगर आपका पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। तो यहां बना लेते हैं छोटा सा करके, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की क्या होती है, आउटवर्ड, ठीक है बेटा, पॉजिटिव की वजह से क्या होती है, आउटवर्ड, और नेगेटिव की वजह से क्या होती है, इनवर्ड, ठीक है, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होती है, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहां बना लो आप उसका, सो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हो गया, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा। तो इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की वजह से, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड, ये डायरेक्शन भी दे दी हमने। और अगर यहां पे डायरेक्शन की बात करें, एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, जो डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट की है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज योर P वेक्टर, डाइपोल मूवमेंट P वेक्टर। एक्सियल लाइन पे यहां पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो,
यहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, आपकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की दैट इज अलोंग दी डाइपोल मूवमेंट। वो डाइपोल मूवमेंट मींस नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमारी एक्सियल लाइन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा, हाँ ओके ठीक है। तो उसके बाद अगर हम इक्वेटोरियल लाइन पे बात करें, इक्वेटोरियल लाइन पे आपकी जो डायरेक्शन है दैट इज वेरी गुड ऑपोजिट टू द डाइपोल मूवमेंट। इसीलिए यहाँ पे क्या है आपका नेगेटिव साइन आया। बोथ पी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर योर वेक्टर क्वांटिटीज और नेगेटिव, यही तो बात है, हम डायरेक्शन को वेक्टर क्वांटिटी के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव साइन में ले लेते हैं। ठीक है, सो ये पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव शो करता है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, आपकी ऑपोजिट है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका डाइपोल। इस पे अगर यहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। वो तो है ही फिक्स, क्योंकि वो डाइपोल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव ही रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है एक्सियल लाइन पे, वो एक्सियल लाइन पे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ही है, और इक्वेटोरियल पे क्या है आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, दैट इज ऑपोजिट टू योर डाइपोल मूवमेंट। और आपका लास्ट में जो ये कंपैरिजन आपको पहले समझाई थी, आपके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, आर क्यूब ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, सॉरी स्क्वायर यहाँ पे डिपेंड करता है क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया। यहां से फिर बच्चे बहुत से क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे, डाउट्स कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे आपकी। ठीक है, कि पोटेंशियल और पॉइंट चार्ज और डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपैरिजन हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद चलो बात करते हैं पोटेंशियल की, बात करते हैं। ठीक है, वही बात एक्सियल इक्वेटोरियल। तो पोटेंशियल, ठीक है, एक्सियल लाइन पे यहाँ पोटेंशियल वेक्टर नहीं है, पोटेंशियल आपका स्केलर है, तो यहाँ भूल कर भी वेक्टर मत डाल देना आप कभी भी। ठीक है, तो पोटेंशियल आपका कहाँ पे एक्सियल लाइन पे कितना है, के पी बाय आर स्क्वायर, एंड पोटेंशियल ऑन योर इक्वेटोरियल लाइन इज योर 0। ये हम अभी प्रूव करके आए। ठीक है, तो एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल हमारा ये रहा, इक्वेटोरियल पे ये रहा, मतलब यहाँ पे कहीं भी हमने पोटेंशियल देखना हो हमारा ये होगा। ठीक है, और कहीं भी इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल कितना है, 0। ठीक है, और यहां से हमारा नेक्स्ट क्लास शुरू होगी, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू होगा इक्वल पोटेंशियल सरफेस का। तो भाई ये चीजों को समझ लीजिए, सारी कंपैरिजन को, तब पोटेंशियल चैप्टर नेक्स्ट मतलब सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा यार। कोई कंफ्यूजन अब तक जो पढ़ के आए हो, जो आगे पढ़ेंगे, सब कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे आपकी। इक्वेटोरियल पोटेंशियल पे ये 0 होता है। ठीक है, इनकी डायरेक्शन तो है ही नहीं, तो डायरेक्शन की तो बात करनी ही नहीं है। तो अगर अब डाइपोल की बात करेंगे, ठीक है, ये तो एक्सियल इक्वेटोरियल फिक्स कर दिया एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, तो पोटेंशियल कितना होता है, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, एक्सियल इक्वेटोरियल एट एनी पॉइंट, ये रहा आपका कोई भी पॉइंट हो यहाँ पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पे कहीं भी, तो वो एंगल बनाएगा ना पहले, तो ये तो एंगल कोई है ही नहीं, 0 एंगल है, क्लियर, ये 90 का एंगल हो गया। यहाँ पे कहीं भी पॉइंट हो आपका, वो एंगल पे डिपेंड करेगा, दैट इज कॉस थीटा। सिंपल, एक्सियल पे पता है हमें, याद रखो, अगर किसी पॉइंट पे आ गया तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, के पी कॉस थीटा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर योर डाइपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, एक्सियल इक्वेटोरियल डाइपोल का एट एनी पॉइंट। फिर वही बात, पहले पोटेंशियल टू पोटेंशियल कंपैरिजन करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो पोटेंशियल आपका कोई भी एक्सियल हो, ठीक है, एट एनी पॉइंट हो, तो डाइपोल का जो आपका ना पोटेंशियल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी डाइपोल मूवमेंट, एंड दूसरा क्या होगा डाइपोल का, वेरी गुड, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, ये आर स्क्वायर। ओके, तो पोटेंशियल से पहले पोटेंशियल को कंपैरिजन कर लो पॉइंट चार्ज का, डाइपोल का। यहाँ पे देखिए पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर ओनली, सिंगल चार्ज है। अगर यहाँ पे डबल चार्ज हो गया डाइपोल का, तो सिंपल क्या हो गया, के पी बाय आर स्क्वायर। क्यू की जगह पे डाइपोल मूवमेंट, आर की जगह पे एक पावर बढ़ा दो। ठीक है,
यहाँ पे क्लियर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन सिंगल चार्ज के लिए। और यहाँ पे डाइपोल का देख लो, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया आर स्क्वायर, वहां पावर कितनी है 1, यहाँ 2, यहाँ डाइपोल मोमेंट, वहां सिंगल चार्ज। ऐसे यहाँ था चार्ज का चार्ज, पोटेंशियल डाइपोल मोमेंट का डाइपोल मोमेंट, यहाँ पावर 2, पावर 3, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 2। क्लियर बेटा। सिंपल सिंगल चार्ज के लिए अगर कोई पावर 1 है तो पावर 2 कर दो, पावर 1 है पावर 2 कर दी डाइपोल के लिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है पावर 2 है तो पावर 3 कर दो डाइपोल के लिए। सिंपल एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये सिंपल सा कंपैरिजन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का ये छोटा सा कंपैरिजन था, ठीक है। अब इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारा कुछ इस पे क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी मैं आपको, ठीक है, एक रिलेशन जो हमने लास्ट क्लास में ड्राइव की थी उसका यूज करके बताएंगे आपको कैसे ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। चलिए करें शुरू। चलो नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं, तो नेक्स्ट चलते हैं हम, ठीक है। हमें मालूम है जितना जरूरत होगा उतना इरेज कर देंगे, ठीक है, कि वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV upon dr, दैट इज योर ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये भी हम करके आए अभी लास्ट क्लास में, ठीक है। E इक्वल टू माइनस dV upon dr, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन यही है हमारा। तो यहां पे अगर इफ 4 पॉइंट चार्ज, सिंपल लिखो 4 पॉइंट चार्ज, अभी देखना पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, ये रहा आपका कितना है k क्यू बाय आर स्क्वायर, दैट इज k क्यू बाय ओनली आर, सॉरी k क्यू बाय आर। पॉइंट चार्ज ये रहा, इसका पोटेंशियल p पॉइंट पे कितना है k क्यू बाय आर। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है पॉइंट चार्ज की वजह से, हमें डायरेक्टली पता है, पर यूजिंग दिस रिलेशन क्या करना है हमें, पुट करो वहां पे यूजिंग 1, ठीक है, यूजिंग 1 इक्वेशन। तो E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, V की वैल्यू k क्यू बाय r, ठीक है। सॉल्व कर लो, k क्यू तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, d ओवर dr दैट इज 1 बाय r। E इज इक्वल टू माइनस k क्यू, भाई k कांस्टेंट क्यू कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक चार्ज की मैग्नीट्यूड फिक्स है r की पावर 1, ऊपर चले जाओ r की पावर -1 d ओवर dr। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू r -1 विद रिस्पेक्ट टू r। तो यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेके कितना आ गया -1 बाय r स्क्वायर आ जाएगा। कैसे आएगा, यूजिंग द फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव, दैट इज d बाय dx, x की पावर n इज इक्वल टू nx पावर n -1, ठीक है। तो यहाँ पे x मीन्स योर r की पावर कितनी है -1, ये फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, यहाँ पुट करो n को -1, तो -1 x की जगह पे r, तो -2, -1 बाय r स्क्वायर। सो वही रिजल्ट में क्या आएगा k क्यूब बाय r स्क्वायर। एंड दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया k क्यू बाय आर स्क्वायर, और यही एक्सप्रेशन हमने पहले यहाँ पे लिखा था ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो अब डायरेक्ट ये इस रिलेशन से पोटेंशियल पता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन, ठीक है। तो एक कंसेप्ट से दूसरे कंसेप्ट में जा सकते हैं। सो यहाँ पे इतना हमें क्लियर हो गया कि पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल में आ जा सकते हैं। उस और डाइपोल की वजह से भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये भी इसको इरेज कर दो, ठीक है। तो डाइपोल की वजह से करके देखते हैं, तो यूजिंग दिस रिलेशन ओनली, ठीक है। E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, तो आप एक्सियल लाइन का पोटेंशियल ले लो, क्योंकि कोई पे तो है ही नहीं डाइपोल पोटेंशियल, ठीक है। तो एक्सियल का लो, एक्सियल का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, एक्सियल का पोटेंशियल ये रहा kb बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो ओके, तो E इज इक्वल टू माइनस dV एक्सियल अपॉन dr, ठीक है। तो पोटेंशियल एक्सियल पे कितना है माइनस dV अपॉन dr, पोटेंशियल एक्सियल पे कितना है वेरी गुड kb बाय r स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो मैं इस रिलेशन का यूज भी दिखा रहा हूं आपको, यूज ऑफ दिस रिलेशन क्या है, d अपॉन dr, ठीक है। और kp तो है ही हमारा कांस्टेंट,
डाइपोल कैसा है, डाइपोल मोमेंट उसकी फिक्स है, के कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर, फिर से वही के पी एज इट इज, डी बाई डी आर, और 1 बाई आर स्क्वायर को कैसे लिखो, आर माइनस 2। ठीक है, इसका फिर से डेरिवेटिव करो, अगर इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास आएगा -2p। इसको करके दिखा लेते हैं यूजिंग अगेन वही फॉर्मूला, d बाई डी एक्स की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, x की पावर n माइनस 1, तो यहाँ यूज करो, क्या आएगा, पहले n पावर आगे -2, r की पावर -2 -1, एक पावर -2 तो है ही, एक पावर और कम हो गई। ठीक है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, दैट इज k 2p r -3। ठीक है, r -3 को क्या लिख दो, नीचे ले आओ। ठीक है, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, दैट इज दिस। ठीक है, तो भाई यहां से हमने इस रिलेशन से हमने यूज करके देख लिया पॉइंट चार्ज के लिए भी और डाइपोल के लिए भी हम पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल में आ जा सकते हैं। ठीक है, यूजिंग दिस रिलेशन। सो इस रिलेशन का यूज भी यहाँ पे हमने पढ़ लिया, और दोनों सारे मतलब लास्ट कंसेप्ट्स का जो हम तक पढ़ के आए उनका कंपैरिजन भी कर लिया हमने। ठीक है, तो भाई इतनी ये क्लास है हमारी। ठीक है, तो अभी तक ये आप पढ़िए, अच्छे से समझिए दोनों कंसेप्ट्स को, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जब टॉपिक पे हमें जाना है पोटेंशियल सरफेस पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो उनके लिए सारे कंसेप्ट यूज होंगे। बीच में शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे 1-1 मार्क्स के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकलेंगे अब धीरे धीरे। ठीक है, तो रेडी हो जाओ नेक्स्ट क्लासेस के लिए। टिल देन अब घर पे रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना काम पूरा करते रहिए। गुड लक, बी हैप्पी।